हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश से बैंक पेंशनर्स अपने पत्रों के माध्यम से पत्राचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय से कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं, वित्त मंत्री से कर रहे हैं, डीएफएस से कर रहे हैं, आईबीए से कर रहे हैं, बैंकों से कर रहे हैं, जो जिस भी बन पड़ा है वो कर रहे हैं। क्योंकि बैंक पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिसने रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स जो बुजुर्ग हैं उनकी जिंदगी को दूभर बना दिया है, उनकी जिंदगी को दूल धूसरित कर दिया है। और इस संबंध में पाटनी जी तो लगातार, एडवोकेट पाटनी जी लगातार लेटर भेज रहे हैं, बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही क्रियाशील रह करके और बहुत ही रीजनेबल तरीके से। ये केवल और केवल हम यह इसलिए डालते हैं पता चले कि हाँ, बैंक पेंशन अपडेशन के लिए जिसकी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार काम कर रहा है। एक बात निश्चित हो चुकी है कि बैंक पेंशन अपडेशन के लिए यूएफबीयू के कोई भी घटक दल बैंक पेंशनर के साथ नहीं है। जैसे कि एलआईसी का मैनेजमेंट और एलआईसी के सारे संगठन उनकी बैंक पेंशन के पक्ष में हैं, हमारा मैनेजमेंट और हमारे संगठन बैंक पेंशन की पेंशन के विरोध में हैं। ये बड़ा जबरदस्त क्रूर मजाक है। और ये बात सेवाराम जी ने भी कमल पाटनी साहब से बात करते हुए माना कि हमारे यहां पर हमारे जो संगठन हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ना मैनेजमेंट सहयोग कर रहा है और ना ये संगठन सहयोग कर रहे हैं। मान लीजिए एक बैंक रचनम जी नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा 8 संगठन क्या कर रहे हैं। लेकिन चलो वहां जो की बात छोड़ते हैं और बढ़ाएंगे वीडियोस के बारे में। हम आते हैं कि कमल पाटनी जी ने क्या भेजा। और ये एडवोकेट कमल पाटनी जी लगातार, ये केवल यही नहीं कि हम हमारे माध्यम से वो इसको प्रसारण कर रहे हैं, अपने यहां भी अखबारों में लगातार निकाल रहे हैं। संवैधानिक ज्ञापन प्रतिवेदन, आईबीए यूएफबीयू के आपराधिक गठबंधन, बैंक पेंशन फंड के संभावित दुरुपयोग एंड वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संगठित हनन निष्पक्ष की जांच। यदि इस वाक्य का इन जो कहा है इनका अर्थ लगाया जाए तो सीधे के सीधे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो सक्रिय लोग हैं वो तो अपनी भूमिका निभाएंगे। यहां पाटनी जी भूमिका निभा रहे हैं। प्रेषक कमल पाटनी रतलाम माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा, प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, गवर्नर को, आरबीआई का और न्यायाधीश सबको भेजा। सब सोए पड़े हुए। आईबीए और यूएफबीयू के बीच बने अनैतिक आपराधिक गठबंधन बैंक पेंशन फंड के संभावित दुरुपयोग तथा वैधानिक पेंशन अपडेशन के अधिकार का योजनाबद्ध रूप से कुचलने के संबंध में सीबीआई और कैग जैसी स्वतंत्र एजेंसियों के निष्पक्ष जांच कराने के बाद इनका जो गठबंधन बना हुआ है, अब समय आ गया है कि सीबीआई से और कैग की इनकी जानकारी कराई जाए। ये किस काम के लिए बने थे और ये क्या कर रहे हैं। मान्यवर, यह प्रतिवेदन किसी एक व्यक्ति की निजी पीड़ा नहीं बल्कि लाखों बैंक पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिकों के साथ विगत 2 वर्षों से हो रहे संस्थागत अन्याय और संवैधानिक अधिकारों के हनन की ओर से आकृष्ट करता है। यह संस्थागत अन्याय हो रहा है और यह संस्थागत अन्याय सरेआम धज्जी उड़ा रहा है संवैधानिक अधिकारों की, मूलभूत अधिकारों की। ये पाटनी जी ने लिखा है। पृष्ठभूमि, एमसी सिंगला बनाम आईबीए एसएलपी प्रकरण लगभग 20 वर्षों से लंबित है। ये देरी या मात्र न्यायिक शिथिलता न रहकर वैधानिक पेंशन अपडेशन के अधिकारों को निष्प्रभावी करने का माध्यम बन चुकी है। इसी अवधि में आईबीए एवं यूएफबीयू के बीच ऐसा मौन समन्वय विकसित हुआ जिसमें पेंशन भोगियों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। मर जाना चाहिए दोनों को, आईबीए यूएफबीयू को। षड्यंत्र रचा इन लोगों ने, और ऐसा षड्यंत्र रचा कि बैंक पेंशनर को किनारे पर ढकेल दिया गया। आईबीए यूएफबीयू प्रतिनिधिमंडल के कार्टेल यूएफबी ने वैधानिक पेंशन अपडेशन की मांग को कमजोर कर एक्स ग्रेशिया जैसी अस्थायी और अपमानजनक विकल्पों को स्वीकार किया तथा सर्वोच्च न्यायालय में समयबद्ध न्याय हेतु अपेक्षित दबाव नहीं बनाया। दूसरी ओर आईबीए ने पेंशन फंड को
सामाजिक सुरक्षा निधि के बजाय कॉरपोरेट संसाधन की तरह संचालित कर पेंशन भोगियों को मात्र लायबिलिटी मान लिया। यह निश्चित हितों के टकराव और संस्थागत मिली भगत की ओर संकेत करती है। पेंशन फंड एवं पारदर्शिता का अभाव। पेंशन फंड कर्मचारियों का अंशदान, बैंक अंशदान और दशकों की सेवा से अर्जित अधिकारों से निर्मित सार्वजनिक निधि है। इसके बावजूद फंड की वास्तविक स्थिति, अधिशेष, निवेश नीति तथा अपडेशन अस्वीकार करने के कारण पारदर्शिता से बाहर रखे गए हैं, जिससे कैग, ऑडिट एवं सीबीआई जांच की आवश्यकता प्रथम दृष्टया बनती है। संवैधानिक एवं सामाजिक प्रभाव। यह स्थिति अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का उल्लंघन है, तब वरिष्ठ नागरिकों के प्रति राज्य की सकारात्मक जिम्मेदारी के विपरीत है। इसके दुष्परिणाम वर्तमान बैंक कर्मियों के गिरते मनोबल, सार्वजनिक बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट और जनता के विश्वास के क्षरण के रूप में सामने आ रही है। मांगे। अब ये सारी चीजें इन्हें बता दी इनको, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने सारा ही कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और यही हो रहा है, और इसी की वजह से हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, इन दोनों की मिली भगत से। ये दोनों मिले हुए हैं। उसके बाद सीबीआई ने आईबीए और यूएफबीयू के बीच संभावित आपराधिक अनैतिक गठबंधन की जांच कराई जाए। कैग से बैंक पेंशन फंड के संपूर्ण प्रबंधन और उपयोग का विशेष ऑडिट कराया जाए। यूएफबीयू की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था की स्थिति की समीक्षा की जाए। पेंशन भोगियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व हेतु वैकल्पिक तंत्र विकसित किया जाए। एमसी सिंगला प्रकरण को टाइम बाउंड हियरिंग हेतु सूचीबद्ध किया जाए। अंतिम निवेदन। मान्यवर, यह संघर्ष किसी अनुग्रह का नहीं बल्कि अधिकार, गरिमा और न्याय का प्रश्न है। न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना, और आज पूरा राष्ट्र देख रहा है कि वह अपने वित्तीय स्तंभों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और यहाँ कमल पाटनी जी ने पूरी चीजें लिख दी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब कुछ इस देश में है। सामाजिक सुरक्षा भी है, मूलभूत अधिकार भी हैं, संवैधानिक सुरक्षा भी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दो संगठन, एक आईबीए, नॉट रजिस्टर्ड, नॉट रेगुलेटरी बॉडी, जिसके बारे में जयंत शुक्ला साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा कि दरअसल ये कहां से शुरू हुए थे और ये कहां पहुंच गए। ये कुछ नहीं था, ये प्राइवेट बैंकों का एक समूह था जो आपस में मिल बैठ करके देश को लूटने के लिए बनाया गया था। ये आपका आईबीए, और इसने नेशनलाइजेशन के बाद ऐसी जड़ें जमाई, क्योंकि थे तो प्राइवेट वाले लोग ही, तो इन्होंने पूरा के पूरे सरकार पर तंत्र में मुकल लिया। और क्योंकि इसको एक इजी मैकेनिज्म मिली डीएफएस को, बैंकों को कंट्रोल करने की, तो ये बीच में दीवार खड़ी कर दी। भाई इंस्टीट्यूशनल तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और भी हैं, उनके पास ये दीवार क्यों नहीं है, बैंकों के पास दीवार क्यों है? और इन्हीं के माध्यम से सारे के सारे जितने घोटाले होते हैं इन्हीं के माध्यम से होते हैं। और फिर उसके बाद इनको दिक्कत आने लगी आईबीए को, तो इन्होंने हमारी ही यूनियन को जो हमारे लिए बनी थी अपने साथ खड़ा कर लिया, और खड़ा करके उनको ऐसे ही सहूलियत दे दी, पूछो मत। बैंक का जन्म जरा सातिर किस्म का, स्वार्थी किस्म का आदमी जो पेंशनर है, लेकिन खुद पेंशनर को अलग रखता है, अनुबंध करके, कॉन्ट्रैक्ट करके कि भाई हमारी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन खुद वहां पर जमा हुआ है, क्योंकि ये दीवार है व्यक्ति हमारे फायदों को रोकने के लिए और आईबीए के साठगांठ करने के लिए। ये बिल्कुल साफ हो चुका है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये केवल और केवल ये मतलबी और स्वार्थी लोग और ये षड्यंत्रकारी केवल और केवल बैंक पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए नई नई चालें, कुचक्र और षड्यंत्र रचते हैं, और ये षड्यंत्र रच रहे हैं। बड़ा सीधा साधा है। अकेला एडवोकेट सेवाराम जी क्या करेंगे? इनकी देखभाल करने वाले हमारे जो बैंक पेंशन संगठन है, वो सिर्फ जाते हैं और ये देख करके आते हैं कि तारीख लगी नहीं लगी, वहां क्या हुआ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अकेला केस है आर्मी का, जिसको हम एक्स बाय 700 का केस कहते हैं। एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल करता है। शुरू में टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर करता है, वो मंजूर हो जाती है। जैसे मंजूर होती है उसके साथ और संगठन जुड़ जाते हैं। अकेला आदमी है, उसके साथ सारे टैग हैं, सुशील कुमार। उसके बाद ऐसा चक्र घूमता है कि उसको महसूस होता है उसके वकील के द्वारा कि वहां हमें एक बड़ा वकील खड़ा करना चाहिए। समस्या ये होती है कि पैसा कहां से आएगा, और वो व्यक्ति आकर के
अपने सोर्सेस के माध्यम से, हमने भी वीडियो बनाया, लोगों से पहुंच करता है और जो अफेक्टेड लोग थे उनसे पैसों की मांग करते हैं 1,000 प्रति, और एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप का, और वहां कम से कम आज 1,000 आदमी जुड़ चुके हैं और इस समय वो मेरे ख्याल में 6-7 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके हैं, और आइंदा यदि जरूरत पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है, ग्रुप बना लिया, जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद ग्रुप बना लिया, जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद उस व्यक्ति ने बड़े वकील के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया और केस लड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त तरीके से। एक हमारा केस है जिसमें केवल एआईबी पार्क वाले जाते हैं, बेचारे वो पीएनबी वाले लड़े हैं, संगठन से वो लड़ रहे हैं, कोई नहीं है एआईबी पार्क वाला, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई विश्वास कर सके और पैसा इकट्ठा करके बड़ा वकील कर सके। हमारे यहाँ कोई बड़ा वकील खड़ा नहीं किया जा रहा है, किसका विश्वास करें, किसको साथ लें? और 1,000 आदमियों की फौज जिस व्यक्ति ने बनाई, कल को यदि जरूरत पड़ती है तो 1,000 दे करके, मतलब एक दिन में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, बड़ा वकील फिर खड़ा कर देंगे, फिर खड़ा कर देंगे, यानी ऐसे होते हैं काम। भाई क्यों आप सेवाराम जी को दोष लगाते हो? ये सेवाराम जी का काम नहीं है अकेले का, ये हमारा भी काम है। और अब हम में से आगे कौन आए? एआईवीआरएफ तो हमारे वेंकटाचलम जी का है और एआईबी पार्क आईबॉक का है, ये दोनों ही मामा फूफी के संगठन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो केस है उसके लिए जरूरत है बड़ा वकील करने की, लेकिन बड़ा वकील तब हो कोई आगे आए, ऐसा कोई ग्रुप बनाए और कहे भैया पैसे दो हम बड़ा वकील खड़ा करेंगे। ऐसा कोई भी आदमी अभी तक वहां पर नहीं आया हुआ है और कोई आ भी नहीं सकता, कि आएगा तो वही जो केस से संबंधित है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।